Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to my YouTube channel, your motivational speaker, Shazad, with the amazing topic of the day, the importance of focus in your success. Before moving ahead towards the actual topic, I would like to request all of you to subscribe my YouTube channel, press bell icon, and if you found this video as a very informative, you are requested to like this video. And if you found that there exists a need of improvement in my uploads or videos, so you are requested to put me suggestion in comment box. Thank you. Let's begin the actual topic. If you guys will ask me a question, how to become a successful, I will say only you have to put your body, you have to put your mind in a focus. You will become a successful. The entire play is of a focus. Did you remember in your childhood we were having a magnifying glass, magnifying lens? Meanwhile, we may remember this. We can burn a piece of paper or get a fire on a piece of paper by converging sun rays into a focal point to make it burn. Same thought I have. Successful warrior is an average man with a laser light focus. Whoever became a successful in his life, he always has a focus towards a specified focal point, same as this magnifying glass. और ये जो कामयाब लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो आम लोग नहीं होते. इनका फोकस सेंट्रलाइज्ड होता है. एक खास पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इनका फोकस सेंट्रलाइज्ड होता है. आई वुड लाइक टू कोट अ वंडरफुल एग्जांपल. देखो, एक देयर वाज अ हंटर मैन. वो शिकार पर गया, हंट करने के लिए गया. उसने देखा, जंगल में जब पहुंचा, उसने देखा कि देयर वाज अ रैबिट, अ ब्यूटीफुल रैबिट. उसने रैबिट पर अपना एरो का रैबिट पर एम किया, लेकिन अभी एम उसने किया ही था कि सामने से उसके सामने से एक हिरन गुजरा. डिस्ट्रैक्शन हो गई, फोकस से डिस्ट्रैक्शन हो गई. उसने सोचा कि इंस्टेड ऑफ रैबिट, अब ये हिरन है, इसका जो फ्लैश या इसका जो मीट है, दैट इज एक्सपेंसिव, और आई विल हैव अ गुड क्वांटम ऑफ फ्लैश फ्रॉम दिस डियर. सो उसने रैबिट से अपना एम हटाया, उसने अपना एम हिरन पर कर दिया. अभी इसी एम के चक्कर में ही था. अभी वो भी फिक्स नहीं वो कर पाया था कि मीनवाइल उसे एक बारहसिंगा नजर आ गया. उसके ज़हन में अगेन डिस्ट्रक्शन आई, एक लालच आया कि ये देखो, ये बारहसिंगा इज मोर हेल्दियर, सो व्हाई आई शुड नॉट हैव दिस. उसने अपना एम कन्वर्ट किया उधर. अब थोड़ी देर में मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर उसको थोड़ी देर में अगर एलिफेंट नजर आएगा तो क्या वो अपना एम एलिफेंट की तरफ कर देगा? तो देयर एग्जिस्ट अ मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन टू दैट हंटर मैन, एंड इवन ही कुड नॉट गेट अ रैबिट एज अ हंट. खरगोश को भी नहीं वो हासिल कर सका, और हासिल करने चला था हिरन को, बारहसिंगे को और हाथी को हासिल करने चला था. So the similar situation we have with us. हमारे साथ भी ऐसे ही होता है. जब हमारा फोकस एक खास पॉइंट पर जमाने के चक्कर में होते हैं, तो there exist several distractions and we are being distracted by all those distractions. और बाद में क्या कहते हैं, थक हार के आ जाते हैं, यार किस्मत में ही ऐसे था, मुकद्दर में ही ऐसे था, हमारी किस्मत ही ऐसी है. The whole problem is with our fate. नहीं भाई, प्रॉब्लम हमारे मुकद्दर के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारी किस्मत के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपकी खोपड़ी के साथ है.
आपने निशाना फिक्स किया खरगोश पर, आपने निशाना फिक्स किया हिरन पर, आपने निशाना फिक्स किया बारहसिंगे पर, फिर आप हाथी की तरफ मूव हो गए। प्रॉब्लम ये सारी आपकी खोपड़ी के साथ है। अगर किसी काम को ढंग से करना हो, एक काम को ढंग से करना हो, तो सारा फोकस उसी काम की तरफ कर दो, वो ढंग से हो जाएगा। तो फोकस का आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें ये रोल है। फोकस से पहले एक स्टेप और आता है, दैट इज अ गोल। आपका गोल चेंज हो जाता है। आपका जो गोल है एक दफा आपने बनाया, दैट शुड बी अ कांस्टेंट अंटिल यू अचीव दैट गोल। मैं आपसे, कितने सारे लोग हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? Since I will not having a response on the spot, but I know very well about this that everybody will have the same response in his mind, or at least 98% people will be having the same response in their mind, and that response will be this ke I have to make a lot of money, I have to make a huge money. मेरा ज़िंदगी का मकसद, सबसे ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन में यही आएगा, क्वेश्चन के अगेंस्ट आंसर यही आएगा कि उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना और बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है। 98% लोगों का यही होगा। किसी की सोच, किसी का गोल ये नहीं होगा कि मुझे बड़े होके डॉक्टर अब्दुल कदीर की तरह बनना है, मुझे अपने आप को इस कदर बनाना है कि मेरे नाम का मेरे कंट्री में नेशनल हॉलीडे हो, मुझे तारीख का हिस्सा बनना है। वेरी रेयर पीपल विल हैव अ सच एम, वेरी रेयर पीपल विल हैव अ सच अ गोल, वेरी रेयर पीपल विल हैव अ सच अ डेस्टिनेशंस। और जब when I used to come across such things, I used to become disappointed कि हमारे सोसाइटी में इसी चीज़ का नाम तरक्की रह गया है, इसी चीज़ का नाम आगे बढ़ना रह गया है। Nobody is giving heed to become a great scientist. Nobody is giving a heed to become a great innovator. There are other ways as well to earn a good reputation, to earn a good fame, to earn a good name. तो whenever I will say कि आपको जब भी distractions आए, अब coming back towards the focus, सारा चीज़ दो चीज़ों के गिर्द सेंट्रलाइज्ड होता है। One is a goal and second is a focus. गोल को सेट करो, एम को सेट करो, अपना मकसद को सेट करो, डेस्टिनेशन को सेट करो। एम सेट हो गया, देन यू हैव टू पुट योर होल फोकस ऑन दैट। डोंट एक्सेप्ट डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर सराउंडिंग। अरे आपका मुआशरा है ही इसी चीज के लिए, मुआशरा है ही इसी रोल के लिए कि दे विल पुट यू इन डिस्ट्रैक्शन, दे विल गिव यू डिस्ट्रैक्शंस एंड यू नीड नॉट टू एक्सेप्ट दोज डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल। अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करो, यू नीड टू रेज योर स्टैंडर्ड्स। आज अगर आपका स्टैंडर्ड है 1 से लेकर 10 तक पहुंचने का है, कल को 10 से लेकर 100 तक पहुंचने का स्टैंडर्ड बनाओ। आज अगर आप ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर हो तो कल को ऑप्स कंट्रोलर बनने का स्टैंडर्ड बनाओ। आज अगर ऑप्स कंट्रोलर हो तो कल को एयर साइड एक्टिविटी मैनेजर बनने का स्टैंडर्ड बनाओ। सो यू हैव टू सेट योर स्टैंडर्ड्स बाय योरसेल्फ। आज अगर शहजाद यहाँ पर है, शहजाद आज एक वीडियो क्रिएट कर रहा है ना, तो शहजाद ने ये चीज रखी है कि कल को जो अपकमिंग उसकी वीडियो होगी, उसका कंटेंट दैट विल बी मोर गुड, दैट विल बी मोर बेटर, दैट विल बी मोर इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल। तो अपने स्टैंडर्ड को बनाओ, अपने एम को सेट करो और डे बाय डे प्रोग्रेस करने का नाम ही रेज योर स्टैंडर्ड है। तो दैट वाज इट, जो आज का था यही था। एंड आई होप सो all of the viewers, all of the listeners will have a good advantage from my uploads. And बाकी अगर
इससे किसी की ज़िंदगी में ज़रा सा भी फ़र्क आ सके तो इसको सदका जारिया समझ के मेरे YouTube चैनल को भी शेयर कर देना। जी जज़ाकल्लाह।